Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान में इकाई 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफ कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। इसका उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। हरे पौधों के अलावा जितने भी जीव हैं, चाहे हम लोग हैं या अन्य प्राणी हैं, वो परपोषी हैं, क्योंकि अपने भोजन के लिए वे या तो पौधे पर आश्रित हैं या अन्य दूसरे जीवों पर आश्रित हैं किसी न किसी रूप में। तो स्वपोषी के अलावा अर्थात हरे पौधों के अलावा अन्य सभी जीव परपोषी के अंतर्गत आते हैं। अब हरे पौधों को ही स्वपोषी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल वर्णक के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, तो इनको दूसरे पर आश्रित नहीं होना पड़ता है, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे फसल, जिसको अंग्रेजी में क्रॉप कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? भोजन प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उस पौधे को फसल कहा जाता है। पोषक तत्वों के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसा कि हम जानते हैं, फसल से जो भोजन प्राप्ति होती है, भोजन से ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। शरीर के वृद्धि और विकास के लिए भोजन आवश्यक है। तो उस आधार पर, पोषक तत्वों के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास किए हैं कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनके खाने से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली प्रमुख फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा तथा ज्वार हैं। इन्हें अनाज या धान्य फसल भी कहा जाता है। दूसरा है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। प्रोटीन प्रदान करने वाली प्रमुख फसलों में चना, मसूर, मूंग, अरहर, मटर आदि हैं। इन फसलों को दलहन फसल भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे दाल बनता है। जिन फसलों से दाल की प्राप्ति होती है उसे दलहन फसल भी कहा जाता है। तीसरा हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे वसा प्रदान करने वाली फसल। ऐसी कौन कौन सी फसल है जिससे हमें वसा की प्राप्ति होती है? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अपना विचार यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर दें। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, डेट्स ऑल, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।